Hello my dear students. Today we are going to learn about the basic concept of thermodynamics. So before entering to the basic concepts, first we have to understand what is the basic meaning of thermodynamics. Thermodynamics generally it is the combination of two words, therm and dynamics. Therm कहलाता है हीट और डायनामिक्स कहलाता है पावर. तो जब हीट में पावर का कन्वर्जन होगा और पावर में हीट का कन्वर्जन होगा, इस स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स. तो अगर हम यहाँ डेफिनेशन देखें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड चेंज इन प्रॉपर्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर एंड चेंज इन प्रॉपर्टी. तो जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी हीट से तो इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, और जहां ट्रांसफर हो रही है वहां भी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा. और अगर पावर ट्रांसफर हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, और जहां ट्रांसफर हो रहा है जिस सिस्टम में ट्रांसफर हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा. तो इस स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स. यहां पर हम कुछ टर्म डिस्कस करने वाले हैं. यू कैन सी इजीली सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी, स्टेट, इक्विलिब्रियम, प्रोसेस एंड पाथ, पॉइंट एंड पाथ फंक्शन, साइकिल. सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? एक कन्फाइंड रीजन है स्पेस में जिस पर हम एनालिसिस करेंगे, वो कहलाता है सिस्टम. और उसके बाहर जो कुछ भी वो कहलाता है सराउंडिंग. लेकिन सराउंडिंग सिर्फ वो होगा जिसका इफेक्ट सिस्टम पे पड़ेगा, वही सराउंडिंग होगा. अदरवाइज अगर इफेक्ट सिस्टम पे नहीं पड़ रहा है तो सराउंडिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेशन है वो कहलाता है बाउंड्री. बाउंड्री कैन बी रियल और कैन बी इमेजिनरी, मूवेबल और फिक्स्ड. तो एग्जांपल समझते हैं हम. ये हमारे पास थर्मोडायनामिक साइकिल है जहां हमारा टरबाइन है, बॉयलर है, कंडेंसर है और पंप है. अगर हमें एनालिसिस करना है सिर्फ बॉयलर का, तो बॉयलर को हम एक रीजन कंसिडर करेंगे हम, और इस रीजन पे हम करेंगे एनालिसिस. तो ये बन गया मेरा सिस्टम. दिस इज अवर सिस्टम. और इसके बाहर जो कुछ भी है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग. दैट इज टरबाइन इज अ सराउंडिंग, कंडेंसर इज अ सराउंडिंग, पंप इज अ सराउंडिंग, देयर पाइपिंग्स, दिस ऑल आर सराउंडिंग्स. अगर हमको एनालिसिस करना है टरबाइन पे या कंडेंसर पे, तो कंडेंसर हो जाएगा हमारा सिस्टम और बाकी सब क्या हो जाएंगे? सराउंडिंग. और अगर हमको स्टडी करना है पूरी साइकिल पे, तो पूरी साइकिल हो जाएगी हमारी सिस्टम, और साइकिल के बाहर क्या हो जाएगा? पूरा सराउंडिंग. तो यहां पर स्टडी ये करेंगे कितनी हीट आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितना मास ट्रांसफर हो रहा है, कितना प्रेशर राइज हो रहा है, कितना प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. दैट विल स्टडी इन दिस कंप्लीट सिस्टम. तो यहां को डेफिनेशन में दी है सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए और बाउंड्री के लिए. तो बाउंड्री कैन बी रियल, कैन बी इमेजिनरी, इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी मूवेबल. तो इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, रियल बाउंड्री क्या होती है, फिक्स्ड बाउंड्री क्या होती है, विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप. अगर हम बात करें मूवेबल बाउंड्री की, तो इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर हमने फिल कर रखा है गैस. दिस इज व्हाट गैस. ये हमारे पास गैस है, और इस गैस को हमने एक बाउंड्री में फिक्स कर दिया. अब जब पिस्टन मूव करेगा तो ये बाउंड्री मूव करेगी, अब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो बाउंड्री वहीं रहेगी. मतलब पिस्टन के मूवमेंट पे बाउंड्री का मूवमेंट होगा. तो दिस बाउंड्री इज नोन एज मूवेबल बाउंड्री. वही अगर हम बात करें फिक्स्ड बाउंड्री की, तो जो सिलेंडर की वॉल है वो मूव नहीं करेगी. इट इज कॉल्ड फिक्स्ड बाउंड्री. एंड इफ यू टॉक अबाउट रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री, तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का पाइप है, और उस इनफाइनाइट लेंथ के पाइप में हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन का एनालिसिस करना है. और उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम क्या करेंगे? हम कंसीडर करेंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन 2. और ये जो सेक्शन में डिफाइन करा है, दिस आर कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री. लेकिन जो वॉल्स हैं, पाइप की जो वॉल्स है, वो क्या कहलाएगी? रियल बाउंड्रीज. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सिस्टम. Basically, we have two types of system, closed system and open system. In closed system, सिर्फ मास ट्रांसफर होगा,
क्लोज सिस्टम में सिर्फ मास ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हमारा क्लोज सिस्टम है और ये हम देख सकते हैं देयर इज ओनली मास ट्रांसफर, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। अगर हम ये एग्जांपल लें तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वी आर सप्लाइंग हीट एंड हमको मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हीट सप्लाई करने से इस गैस का एक्सपेंशन हुआ और जब इस गैस का एक्सपेंशन होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। बट वी हैव मास कांस्टेंट दोनों केस में। तो मास कांस्टेंट रहेगा पर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी इनपुट एंड एनर्जी आउटपुट। ओपन सिस्टम ये वो सिस्टम है जहां पर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, सिस्टम के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। तो यहां पर हम ऑब्जर्व करें, यहां पर हम देख रहे हैं पॉइंट 1 पर मास एंटर कर रहा है और पॉइंट 2 पर मास एग्जिट कर रहा है। यहां हम देखें एनर्जी इनपुट है भी हम दे रहे हैं और हमको यहां पर एनर्जी आउटपुट भी मिल रहा है। लेकिन इसका एनालिसिस करने से पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की उसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, और अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें उसको बोलते हैं कंट्रोल मास एनालिसिस। तो ओपन सिस्टम में हम क्या करेंगे, इसको हम एक कंट्रोल सरफेस कंसीडर करेंगे और ये कहलाएगा आपका कंट्रोल वॉल्यूम। अब हम देखते हैं एग्जांपल। यहां पर हमारे पास एक कप है, हॉट कप ऑफ कॉफी, जो हॉट है और हीट ट्रांसफर करेगा वो सराउंडिंग को, और मास ट्रांसफर कर रहा है वो एटमॉस्फेयर को, क्योंकि हॉट कप है तो यहां से कुछ वेपर पार्टिकल्स निकलेंगे जो एटमॉस्फेयर में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड मास ट्रांसफर एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफर। तो हॉट कॉफी इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। अदर एग्जाम्पल्स आर टर्बाइन, कंप्रेसर, कंडेंसर, नोजल एक्सेट्रा। और अगर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर एक और कैटेगरी है जो कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्लोज सिस्टम में आता है, वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ना एनर्जी ट्रांसफर होती है और ना मास ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और वो वेल इंसुलेटेड है सराउंडिंग से, तो वहां पर ना मास ट्रांसफर होगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी इज बेसिकली ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम का कैरेक्टर क्या है उसको हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी हो सकता है, एक्सेट्रा। और प्रॉपर्टी स्मेल भी होता है, टेस्ट भी होता है। लेकिन हम यहां पर वही प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे जो प्रॉपर्टी क्या होगी, मेजरेबल होगी। जो प्रॉपर्टी हम मेजर नहीं कर सकते उन प्रॉपर्टी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि दैट प्रॉपर्टी आर नॉट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी सिर्फ वो कहलाती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिस पर मास का इफेक्ट होता है, जो साइज पर डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड करता है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर हम इंटेंसिव में मास को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, लेकिन हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर मास को बढ़ाओ घटाओ वॉल्यूम चेंज करो, उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, ये हमारे पास एक चैम्बर, इसको हम सेपरेट किया 2 पार्ट में, तो हमने ऑब्जर्व किया कि मास आधा आधा हो गया, वॉल्यूम आधा आधा हो गया, हाफ हाफ हो गया, बट प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी दोनों केस में सेम है। तो दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच आर independent of mass, but the property which are dependent on the mass or size, these are known as extensive property. स्टेट क्या होती है? किसी भी सिस्टम की वो कंडीशन जो हम प्रॉपर्टी की हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं वो कहलाती है स्टेट। प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। अगर हम इनकी हेल्प से उस स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, उस कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं, वो कहलाएगी स्टेट। सिस्टम हमारा होना चाहिए थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम। जब भी हम थर्मल एनालिसिस कर रहे हैं या थर्मल एनालिसिस करें, आवर सिस्टम शुड बी थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम। वो कब होगा? जब वो मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो वी
बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इक्वलिटी ऑफ प्रेशर, और अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, और हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तो विल टॉक अबाउट द इक्वलिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन. नाउ प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस ये वो पाथ है जिसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं, बट ये जो पहुंचने की प्रोसेस इट शुड बी इक्विलिब्रियम कंडीशन. पॉइंट 1 पर हम कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेंगे, और पॉइंट 2 पे हम करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेंगे. तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंचने के लिए हमको नंबर ऑफ प्रोसेस से पास होना पड़ता है, और ये नंबर ऑफ प्रोसेस जब मिल जाती है तो ये बनाती है पाथ. वी कैन से दैट पाथ इज द सीरीज ऑफ द स्टेट थ्रू विच सिस्टम पासेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, इट्स कॉल्ड पाथ. तो छोटी छोटी प्रोसेस को मिलकर क्या बनता है? एक पाथ बनता है. Point function. Point function, the change in property during the process regarding of which path is followed to reach the state is known as process. मतलब हम यहां से यहां पहुंचने में हमने जो पॉइंट को रीच करा है पॉइंट 2, लेकिन हमें यह कंसर्न है कि हम किस पाथ को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं. हो सकता है हम यहां से इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट 2 पर पहुंच रहे हो, लेकिन जो पॉइंट कंडीशन है वो सेम है. एंड पॉइंट कंडीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कंडीशन कैसी है? सेम है. सो वी आर इन पॉइंट फंक्शन वी आर ओनली कंसर्न विद द डिफरेंस ऑफ द स्टार्टिंग एंड एंड कंडीशंस. हम ये नहीं जानना चाहते कि वो पॉइंट 2 के पहले क्या था, या पॉइंट 1 से पास होने उसकी कंडीशन क्या होगी. हम ये नहीं जानना चाहते. हम सिर्फ जानना चाहते हैं स्टार्टिंग पे वो क्या था और एंड पे वो क्या कहलाता, वो कहलाता है पॉइंट फंक्शन. पाथ फंक्शन वो होता है जो पाथ डिपेंडेंट होता है, उसे इन पॉइंट्स को लेना देना नहीं है, वो कहलाता है पाथ पे क्या हुआ. मतलब अगर इस पाथ के अंदर, इस कर्व के अंदर की बात करें कि पाथ के अंदर क्या, इस पाथ में क्या क्या हुआ, तो ये पाथ का जो एरिया है ये बताएगा कि इस पाथ में क्या हुआ. इट्स कॉल्ड पाथ फंक्शन. साइकिल, साइकिल क्या होती है? अगर हम किसी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से शुरू करते हैं और दूसरी पर पहुंचते हैं और हमारा पाथ हम चेंज कर लेते हैं एंड अगेन वी रीच टू द अनदर इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन 1, इट इज नोन एज साइकिल. हम वहीं से स्टार्ट करके फिर हम वहीं पर आ जाएंगे, तो क्या कहलाएगी? साइकिल. अब अगर मैंने पाथ बदल भी दिया और हम 1 पर आ रहे हैं तो ये भी क्या कहलाएगी? एक साइकिल. साइकिल को अचीव करने के लिए वी रिक्वायर नॉर्मली 2 प्रोसेसेस, 2 प्रोसेस हमको चाहिएगी. यहाँ पे आप देखिए हम 1 से स्टार्ट कर अगेन हम कहाँ पर रीच करके 1 पर रीच करके, और यहाँ पर स्टार्ट 1 से किया और हम वापस कहाँ पहुंच गए? 1 पर पहुंच गए. तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों कैसी होती है? साइकिल के केस में सेम होती है. और जब इनिशियल फाइनल कंडीशन सेम रहेगी तो चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा? 0 होगा. क्योंकि हमने पहले ही देखा है प्रॉपर्टी क्या बताता है? इनिशियल और फाइनल कंडीशंस. और प्रॉपर्टी क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है, सॉरी पॉइंट फंक्शन होता है. इट्स नॉट अ पाथ फंक्शन, प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन. तो प्रॉपर्टी क्या बताता है? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट. सो हम साइकिल के अंदर देखें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो यहां पर प्रॉपर्टी में चेंज क्या होगा? 0 होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स which is very very important to enter into the subject. Thank you.